आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, जिस कहानी से आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी में दो पंछी थे। एक पंछी पूर्ण शांत बैठा था, ऐसी शांति में कि उसको बाहर से न कुछ सुनाई देता था, न कोई गंध उसको मिलती थी, न कोई स्पर्श उसको महसूस होता था। और आंखें बंद की तो दृश्य से बाहर निकल गया था। और जो भी आवाज कान पे आती थी, वो आवाज भी उसको सुनाई नहीं दे रही थी। पूर्ण शांति में बैठा था। और नजदीक दूसरा पंछी उड़ रहा था, एक टहनी से दूसरे टहनी के ऊपर, दूसरे टहनी से तीसरे टहनी के ऊपर। कुछ खट्टे फल खाता, कुछ मीठे फल खाता, कुछ कड़वे फल खाता, स्वादिष्ट फल खाता, कुछ अच्छे न लगने वाले भी फल खाता था। खा पी के कुछ सा परेशान होके वो भी दूसरी टहनी के ऊपर बैठ गया और शांति से बैठ गया। इतना शांति से बैठ गया, उसकी भी महसूसी खत्म हो गई। ना वो सुन रहा था, ना वो देख रहा था, ना कुछ सूंघ रहा था, ना कुछ बोल रहा था, ना कुछ स्पर्श कर रहा था। और जब दोनों भी एक स्थिति में चले गए, तो दोनों में अंतर करना मुश्किल सा हो गया। ध्यान की विधि भी ऐसी ही होती है। विश्व में जितने भी ध्यान करने वाले होते हैं, वो जब पूर्ण स्थिति में चले जाते हैं, तो विश्व के कौन से भी कोने में हो, तो वो दो अलग ना होके एक ही होते हैं। उनमें भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। जीवन सिर्फ 5 तत्वों के, जो 5 चीजें हैं, जिसे 5 ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, उसके ही अधीन है। उसकी महसूसी ही जीवन है। लेकिन जब आप उससे परे जाते हो, तो परम जीवन का प्राप्त करते हो। साधारण जीवन में कौन सी भी चीज का अभाव आपको सताता है, एक चीज का अभाव पूर्ण करने के लिए जो चीज आप प्राप्त करते हो, उसमें भी कुछ अभाव निर्मित हो जाता है, अपने आप निर्मित हो जाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए आप तीसरी चीज को प्राप्त करते हो। ऐसे करते करते चक्र में चलते रहते हो। लेकिन साधारण जीवन का अभाव कभी भी पूर्ण नहीं होता। राजा से लेके रंक को, जो भी इस जीवन में साधारण जीवन के पीछे दौड़ेगा, उसका अभाव कभी पूर्ण नहीं होगा। सिर्फ परम जीवन की प्राप्ति ही पूर्ण शांति दे सकती है। इसलिए ही प्रयास करो। और वो प्रयास करने के लिए अपनी अपनी ध्यान विधि को जानो और पूर्ण जीवन का प्राप्त करो। पूर्ण जीवन का प्राप्त करो।